हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग जा रहे हैं पार्ट 5 में इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के। तो आइए देखते हैं। एट फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहले। याद रखिएगा, एट फर्स्ट किसी भी सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। आई वॉन्ट टू से समथिंग, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एट फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेक, सबसे पहले मैं चाय पीना चाहता हूँ। एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रेजेस एंड इडियम्स। हम लोग सबसे पहले फ्रेजेस और इडियम्स पढ़ने जा रहे हैं। एट लास्ट, अंत में। एट लास्ट ही डाइड, अंत में वो मर गया। एट लास्ट वी वन, अंत में हम लोग जीते। एट लास्ट ही केम टू मी, अंत में वो मेरे पास आया। अंत में के लिए हम लोग एट लास्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां ध्यान रखिएगा। एट लीस्ट इसी से जुड़ा हुआ फ्रेज है, कम से कम। कम से कम, एट लीस्ट याद रखिएगा। जैसे एट लीस्ट देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, कम से कम इस क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं। एट लीस्ट यू कैन कॉल मी, कम से कम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एट लीस्ट यू कैन गो देयर, कम से कम आप वहां जा सकते हैं। एट लीस्ट यू कैन कंसोल हिम, कम से कम उसको आप संतावना दे सकते हैं। ठीक। एट मोस्ट, एट मोस्ट का अर्थ होता है अधिक से अधिक। अधिक से अधिक, जैसे आई कैन गिव यू 100 रुपीज एट मोस्ट, अधिक से अधिक मैं आपको 100 रुपया दे सकता हूं। एट मोस्ट ही कैन ऑफर यू 10,000, कम से अधिक वो आपको 10,000 ऑफर कर सकता है। अधिक से अधिक के सेंस में एट मोस्ट को आप पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए। एट द आउटसेट, एट द आउटसेट का अर्थ था प्रारंभ में। प्रारंभ में, जैसे ही वॉज अ गुड स्टूडेंट एट द आउटसेट, या एट द आउटसेट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। प्रारंभ में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। एट द आउटसेट हिज अर्निंग वॉज 50,000, प्रारंभ में उनकी अर्निंग जो थी वो 50,000 थी। एट होमिंग, एट होमिंग का मतलब होता है निपुण। निपुण कहिए या माहिर। ही इज एट होम इन फिजिक्स, वो फिजिक्स में माहिर है, या कह सकते हैं फिजिक्स में परवीन है। सी इज एडिप्टिव है, सी इज एट होम इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में माहिर है। एट होम इन के जगह एडिप्टिन भी आप लगा सकते हैं, इसके साथ एडिप्टिन। एट रेंडम, इसका मतलब था अचानक। एट रेंडम आई हैव नो 1 लाख, अचानक मेरे पास 1 लाख नहीं है। एट रेंडम ही केम टू मी, अचानक वो मेरे पास आ गया। और एट रेंडम कहते हैं बिना लक्ष्य के, जैसे ही केम हियर एट रेंडम, वो यूं ही यहां आ गया। एट रेंडम का अर्थ अचानक भी ले सकते हैं, यूं ही, या बिना लक्ष्य के। एट द 11th आवर, अंतिम। ही कैम हियर एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में वो यहां आया। एट द 11th आवर यू इन्फॉर्म मी, अंतिम घड़ी में आपने मुझे इन्फॉर्म किया। एट बॉटम, भीतर से। जैसे देखिए, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट बट
ही इज वेरी सॉफ्ट एट बॉटम। ऐसे तो वो बहुत कड़ा है, लेकिन अंदर से वो बहुत मुलायम है। शी इज वेरी स्ट्रिक्ट बट शी इज वेरी सॉफ्ट एट बॉटम। लेकिन कह सकते हैं कि वो ऐसे बहुत कड़ी है, लेकिन अंदर से वो बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है। एट हार्ट, एट हार्ट में दिल से। ही इज वेरी जेनरस एट हार्ट, दिल से वो बहुत उदार है। यू आर वेरी जेनरस एट हार्ट, आप दिल से बहुत ही खुले हैं, उदार हैं। एट हैंड, निकट या नजदीक। एट होम का, एट हैंड का अर्थ होता है निकट या नजदीक। जैसे आवर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड। कर सकते हैं जितना भी नजदीक के सेंस में आप इस्तेमाल करना चाहें तो एट हैंड लगा सकते हैं। एट एनिमिटी विथ, एट एनिमिटी विथ का अर्थ होता है दुश्मनी। ही इज एट एनिमिटी विद मी, शी इज एट एनिमिटी विद मी, यू आर एट एनिमिटी विद हिम। कर सकते हैं। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। या हर हाल में। एट एनी कॉस्ट से मिलता जुलता है एट एनी रेट, एट ऑल कॉस्ट। ये तीनों का एक ही मीनिंग होता है, हर हाल में या किसी भी हाल में। और एक इसमें ऐड कर सकते हैं एट ऑल हैजार्ड्स। एट ऑल हैजार्ड्स का भी हर हाल में, या ले सकते हैं हर जोखिम के बावजूद। तो देखिए इसको इस्तेमाल करके, आई वॉन्ट टू सी यू एट एनी कॉस्ट, मैं आपसे किसी भी कीमत पर मिलना चाहता हूं। यू हैव टू कम हियर एट एनी कॉस्ट, you have to come here at all cost, you have to come here at any rate, you have to come here at all hazards। हर मुसीबत को उठाने के बाद भी आपको यहाँ आना होगा, हर हाल में आपको यहाँ आना होगा। एट ए स्ट्रेच, लगातार। यू कैन स्पीक इंग्लिश 4 hours एट ए स्ट्रेच, आप 4 घंटा लगातार अंग्रेजी बोल सकते हैं। ही कैन स्टडी 12 hours एट ए स्ट्रेच, वो 24 घंटा बिना रुके लगातार स्टडी कर सकता है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। यू कैम एट द सेम टाइम ही कैम, आप आए ठीक उसी समय वो भी यहां आए। एट 6 and 7, अस्त व्यस्त।
एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवंस इन दिस रूम। हर चीज इस रूम में अस्त व्यस्त है। नथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर। एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट वंस का अर्थ होता है तुरंत। गो एट वंस, तुरंत जाओ। कम एट वंस, तुरंत आओ। कम एट वंस हियर, यहां तुरंत आओ। स्पीक दिस सेंटेंस एट वंस, तुरंत इस सेंटेंस को बोलो। कॉल हिम एट वंस, तुरंत उसको बुलाओ। तरह तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। एट ए लॉस, परेशान। दिस टाइम ही इज एट ए लॉस, अभी वो परेशान है। शी वॉज एट ए लॉस दैट टाइम, उस समय वो परेशान थी। सो आई डिडंट कॉल हर, इसलिए मैंने उसको बुलाया नहीं। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, एड फ्यूल टू द फायर, जिसका मतलब होता है आग में घी डालना। जैसे कि कोई किसी को डांट रहा है और जाके उसको शिकायत सुना दिए जो डांट रहा है, तो वो और उस पर बमक जाता है। तो कहते हैं डोंट एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी मत डालो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में परेशान कर रहे थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नो दिस, वास्तव में मैं इसको जानता नहीं हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू हैव नो मनी, वास्तव में तेरे पास पैसा नहीं। एज सोन एज, इसका अर्थ होता है ज्यों ही। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा वर्षा होने लगी। एज सोन एज आई रीच देयर इट स्टार्टेड रेनिंग, ज्यों ही आपने मुझे बुलाया। एज सोन एज यू कॉल्ड मी आई केम, मैं चला आया। ज्यों ही आपने मुझे बुलाया मैं चला आया। एज लॉन्ग एज, जब तक, जब तक आप मुझे मदद करेंगे मैं आपके पास आऊंगा। एज लॉन्ग एज यू हेल्प मी आई विल कम टू यू। एज लॉन्ग एज यू आर ए गुड पर्सन पीपल विल रिस्पेक्ट यू, जब तक आप एक अच्छे आदमी हैं तब तक लोग आपकी इज्जत करेंगे। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर आई हैव कम हियर, आपके आदेश के अनुसार मैं यहाँ आया हूं। अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल के अनुसार, अनुसार के अनुसार के सेंस में आप हम अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत कॉमन है। अकॉर्डिंग टू द दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दैट रूल, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल, कुछ भी लगा सकते हैं। एबव ऑल, एबव ऑल का था सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। आई लव माई कंट्री एबव ऑल, सबसे ज्यादा मैं अपने देश से प्यार करता हूं। आई लव माई वर्क एबव ऑल, सबसे ज्यादा मैं अपने काम से प्यार करता हूं। एबीसी का अर्थ होता है प्रारंभिक ज्ञान। यू मस्ट नो द एबीसी ऑफ फिजिक्स, आपको एबीसी का कर सकते हैं फिजिक्स का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। यू मस्ट नो द एबीसी ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आपको अंग्रेजी ग्रामर का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। ए टू जेड, ए टू जेड मतलब होता है शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। आई नो ए टू जेड अबाउट यू, मैं शुरू से अंत तक आपके बारे में जानता हूं। टेल मी द स्टोरी इन डिटेल, ए टू जेड।
ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग, वो दिन भर काम करता है। आई टीच हिम ऑल डे लॉन्ग, मैं उसे दिन भर पढ़ाता हूं। ही डजंट रीड ऑल डे लॉन्ग, दिन भर वो नहीं पढ़ता। हर जगह। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिंदी हर जगह बोली जाती है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वस्तु। That piece of land was an apple of discord, वो जमीन का टुकड़ा जो था झगड़े की जड़ था। And old lady was an apple of discord, एक बूढ़ी औरत जो थी वो झगड़े की जड़ थी। The chair was an apple of discord, कुर्सी जो था वो झगड़े का जड़ था। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में। एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर इन दिस रूम, हर चीज इस रूम में जो है ठीक हालत में है। एप्पल ऑफ वन साइड, दुलारा। His son is the apple of his eyes, उसका बेटा उसका दुलारा है। Your brother is the apple of your eye, आपका भाई आपका दुलारा है। My son is the apple of my eye, मेरा बेटा मेरा दुलारा है, जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एनिमल स्पिरिट, मस्ती। He has high animal spirit, उसके पास बहुत मस्ती है, बहुत कह सकते हैं वो चरम सीमा पर है मस्ती का। एट स्टेक, खतरे में। His life was at stake, उसकी जीवन खतरे में थी। Your life is at stake, आपकी जीवन खतरे में है। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का अर्थ होता है निष्कपट या ईमानदार। माय फादर इज एबव बोर्ड, मेरे पिताजी निष्कपट हैं, ईमानदार हैं। योर फादर इज एबव बोर्ड, आपके पिताजी जो हैं वो ईमानदार हैं। ऑल इन ऑल, मुख या सर्वे सर्वा। His father is all in all in his family, उनके पिताजी उनके परिवार के मुखिया हैं या मुख्य हैं। You are all in all in of your life, आप अपने जीवन का मुखिया हैं। सडन, अचानक। All of a sudden he came here, अचानक वो यहाँ आया। All of a sudden he heard a noise, अचानक उसने एक आवाज सुनी। Again and again, बार बार। I taught him again and again, he came to me again and again, वो मेरे पास बार बार आया। I told you again and again, मैंने आपको बार बार कहा। All told, all told का अर्थ होता है सब मिलाकर। ऑल टोल्ड का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को बोलना होता है सब मिलाकर,
जैसे काउंटिंग दिखाना हो तो काउंटिंग दिखाने के लिए हम लोग करते हैं देयर आर 25 स्टूडेंट्स हेयर ऑल टोल्ड, सब मिलाकर यहाँ 25 स्टूडेंट्स हैं। एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। एट टाइम्स ही गोज टू मार्केट, कभी कभी वो मार्केट जाता है। एट टाइम्स ही कॉल्स मी, कभी कभी वो मुझे कॉल करता है। एट टाइम्स वी मीट, कभी कभी हम लोग मिलते हैं। एट ए टाइम, एट ए टाइम का मतलब होता है एक बार में, एक बार में। एट ए टाइम 10 स्टूडेंट कैन ईट, एक साथ एक बार में 10 स्टूडेंट खा सकते हैं। एट ए टाइम 4 पीपल कैन नॉट गेट टूगेदर, एक साथ में 4 लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं। एट ए टाइम 2 persons आर अलाउड, एक बार में 2 आदमी ही अलाउ है। एज इफ, एज दो, एज टू, ये तीनों फ्रेज एक साथ एक मीनिंग देता है। इन तीनों का अर्थ होता है मानो, मानो। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस, वो इस तरह बात करता मानो वो मेरा बॉस हो। सी वॉक्स एज इफ सी वेयर कैटरीना, वो इस तरह से चलती है मानो वो कैटरीना हो। यू टॉक एज इफ यू वेयर माई ब्रदर, आप इस तरह से बात करते हैं जैसे आप मेरे भाई हो। के विपरीत, यू वर्क एट वेरियंस विथ योर प्रॉमिस, आप अपने वादे के खिलाफ काम करते हैं। एट नो टाइम, कभी नहीं। ही वॉज ए मिनिस्टर एट नो टाइम, वो कभी मिनिस्टर था ही नहीं। साथ साथ या और, दोनों मीनिंग होता है एज वेल एज का। हिज ए टीचर एज वेल एज डॉक्टर, वो टीचर भी है और एक डॉक्टर भी है। ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज काइंड, वो ईमानदार भी है और दयालु भी है। एज ए रूल, सदा या हमेशा की तरह। ही कम्स लेट एज ए रूल, वो सदा देर से आता है, वो हमेशा की तरह लेट से आता है। अटेंड टू, ध्यान देना। You must attend to your study. You must attend to your class. Abide by. We must abide by the law. हमें कानून का पालन अवश्य करना चाहिए, पालन करना। As regards, के संबंध में। It is known to all as regards my conduct. सबको मेरे आचरण के बारे में पता है, सबको मेरे आचरण के संबंध में जानकारी है। After all, आखिरकार वो लौट आया। He came back after all. After all, I am your brother. आखिरकार मैं आपका भाई हूं। After all, you have to do it. आपको आखिरकार ये करना ही है। At all. तनिक भी। He didn't help me at all. तनिक भी यानी जरा सा भी उसने मुझे मदद नहीं किया। A jail bird. ए जेल बर्ड बोलते हैं हम लोग कुख्यात अपराधी, यानी कि नामी
अपराधी। ही इज अ जेल बर्ड, वो कुख्यात अपराधी है। ठीक है, इसी के साथ छोड़ते हैं आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक